हेलो बच्चों, वेलकम टू गिरी मिशन स्टडी। बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले संस्कृत समास। जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार बोर्ड का एग्जाम काफ़ी करीब है और ऐसे में हमें तैयारी ज़बरदस्त करनी चाहिए, राइट। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए संस्कृत समास। संस्कृत समास को पढ़ने से पहले मैं आप सबों को बता दूं कि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन निकलने वाले हैं सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कह लूँ तो 60+ क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको बहुत कम समय में मैं डिस्कस करूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो आप पूरी वीडियो को बिल्कुल जो है ना कंसस होकर के देखें, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस ढेर सारी मात्राएं बनने वाले हैं, राइट। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 के एग्जाम में आपको जो है ना सफलता दिला सकता है, राइट। बात करते हैं समास की, तो समास से जुड़े हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जरा इसको देखिए। कहता है पहला क्वेश्चन, धर्म च अर्थ च काम च, धर्म च काम अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा। अगर इसका समस्त पद निकाला जाए तो इसका होगा धर्मार्थ कामा, यानी बी के साथ जाएंगे हम लोग, बी को लॉक करेंगे। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। थोड़ा सा मैं फास्ट चलने की कोशिश करूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, राइट। तो दूसरा क्वेश्चन करता है अर्थभावे का विग्रह क्या होगा। अर्थभावे की बात कर रहा है तो ना इसका आंसर हो जाएगा अर्थस्य अभावे, यानी बी के साथ जाएंगे, सॉरी ए के साथ जाएंगे, ए को लॉक करेंगे। तीसरा क्वेश्चन कहता है पुरुष सिंह का विग्रह कौन होगा। पुरुष सिंह का विग्रह निम्न में से कौन होगा। तो राइट जवाब जाएगा पुरुष सिंह युग, यानी सी के साथ जाएंगे, सी को लॉक करेंगे। और चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है बहुविधि समास का उदाहरण निम्न में से कौन है। बहुविधि समास की बात हो रही है तो दिगंबर, यानी डी को लॉक करेंगे, डी के साथ जाएंगे। दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप संस्कृत का समास का थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको पूरी थ्योरी मिल जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ MCQ है जिसमें मैंने 60+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, राइट। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहता है अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण दीजिए। अव्ययी भाव समास का निम्न में से जो उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा। तो उपगंगम, यानी कि सी के साथ जाएंगे, सी को लॉक करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बानेन विधा का समस्त पद निम्न में से क्या होगा। बानेन विधा की बात कर रही है तो बाण विधा, यानी कि हम लोग जाएंगे सी के साथ, सी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अकिंचन का विग्रह निम्न में से क्या होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। राइट जवाब हो जाएगा न किंचन, यानी कि सी के साथ जाएंगे, सी को लॉक करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अशांति किस समास का उदाहरण है। ये 4 ऑप्शन आपके पास में है। अशांति जो है निम्न में से किस समास का उदाहरण है। तो नियंज समास, यानी सी के साथ जाएंगे, सी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, देशभक्ति का विग्रह निम्न में से क्या होगा। देशभक्ति की बात कर रही है तो जवाब होगा ए के साथ देशाय भक्ति, यानी ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है। देखिए 4 ऑप्शन है आपके समक्ष में और बतलाइए इसमें से तत्पुरुष समास का उदाहरण जो है ये कौन है। तो इसका जवाब हो जाएगा देवदूत, यानी बी को लॉक करेंगे, बी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अव्ययी भाव समास का उदाहरण निम्न में से कौन है। 11 नंबर क्वेश्चन, तो अव्ययी भाव की बात कर रहा है तो उपनगरम, यानी नगर, उपनगरम के साथ जाएंगे, नगर के समीप, यानी कि सी को लॉक करेंगे, सी के साथ हम लोग जाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कर्मधारय समास का उदाहरण निम्न में से क्या हो जाएगा। कर्मधारय की बात कर रही है तो घनश्याम, सी को लॉक करेंगे, सी के साथ हम लोग जाएंगे। और पंचतंत्रम कौन सा समास है। पंचतंत्रम की बात हो रही है, अगर आप थ्योरी जानते हो तो आपको आसानी से टिक कर दोगे कि द्विगु समास होता है। जहां पर संख्या का बोध करवा दे वह द्विगु समास होता है। पंचपल्लव की बात होगी द्विगु समास, ठीक ना। पंचभुवनम की बात होगी द्विगु समास। तो जहां पर संख्या की बात होगी वहां पर द्विगु समास। यथाशक्ति में कौन सा समास। यथाशक्ति की बात हो रही है तो अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में कौन सा समास, अव्ययी भाव समास, सी को लॉक करेंगे। पीताम्बर में कौन सा समास पूछ रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन है। तो राइट जवाब हो जाएगा बहुव्रीहि समास। पीताम्बर कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। मोस्ट VBI है, कई बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। रामा च सीता च का समस्त पद क्या होगा। रामा च सीता च का समस्त पद निम्न में से क्या होगा। तो राम सीते, यानी सी को लॉक करेंगे, सी के साथ जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं गंगा जलम का विग्रह निम्न में से कीजिए। गंगा जल का विग्रह क्या हो जाएगा। तो गंगाया जलम, यानी ए के साथ जाएंगे, ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, कहता है महानगी का विग्रह निम्न में से क्या होगा। महानदी, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, महानदी पढ़िएगा इसको। तो महानदी का विग्रह निम्न में से क्या होगा। तो राइट जवाब हो जाएगा किसके साथ, महान नदी। हम लोग सी को लॉक करेंगे, सी के साथ जाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर यह रहा, नौचर का समस्त पद क्या होगा। नौचर की बात हो रही है निम्न में से, राइट जवाब क्या जाएगा। तो जवाब जाएगा बी के साथ, यानी कि हम लोग बी को लॉक करेंगे। अचर, यानी कि बी को लॉक किया जाएगा, अचर के साथ जाएंगे। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 कहता है जितेंद्रिय में कौन सा समास। जितेंद्रिय की बात हो रही है तो राइट जवाब हो जाएगा बहुव्रीहि, यानी ए को लॉक करेंगे, ए के साथ जाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 कहता है अयोग्य में कौन सा समास है। अयोग्य की बात हो रही है, 4 ऑप्शन आपके समक्ष में है। तो बताइए अयोग्य में कौन सा समास है। तो राइट जवाब हो जाएगा न्यंग समास, यानी कि बी को लॉक करेंगे, बी के साथ हम लोग जाएंगे। और महापुरुष का विग्रह निम्न में से क्या होगा। 4 ऑप्शन है, क्या महापुरुष होगा, महापुरुष होगा, महान पुरुष होगा, महानतम होगा। राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो राइट जवाब हो जाएगा सी, यानी कि महान पुरुष। महान पुरुष, सी के साथ जाएंगे, महान पुरुष को लॉक करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की।
राष्ट्रस्य पति का समस्त पद निम्न में से क्या होगा? राष्ट्रस्य पति की बात कर रही है तो जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी सी को लॉक करेंगे, सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव सूत्र का उदाहरण निम्न में से क्या होगा? पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव का निम्न में से जो है ना सूत्र जो है ये कौन सा होगा? 24 नंबर क्वेश्चन है। तो राइट जवाब जाएगा किसके साथ? शुभार्थम के साथ, यानी ए को लॉक करेंगे, ए के साथ जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 25 कहता है पंचमी भयन सूत्र का उदाहरण निम्न में से क्या हो जाएगा? तो राइट जवाब हो जाएगा व्याघ्रभीत, यानी ए को लॉक करेंगे, ए के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, रामकृष्णों में समास कौन सा है? रामकृष्णों की अगर बात होगी और कौन सी समास को तो होगा? तो द्वंद्व समास, जिसमें राम और सीता दोनों का जो है ना बराबर अधिकार है, तो द्वंद्व समास। बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की, मृगश्च काकश्च का समस्त पद निम्न में से क्या होगा? 27 नंबर क्वेश्चन। तो राइट जवाब हो जाएगा मृग काकौ, यानी कि बी के साथ जाएंगे, बी को लॉक करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 28 कहता है अन्य प्रधानो बहुव्रीहि का उदाहरण निम्न में से क्या है? अन्य प्रधानो बहुव्रीहि की बात हो रही है, तो राइट जवाब जाएगा बी के साथ, यानी कि बीना पानी, बी को लॉक करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 29 कहता है धर्मवीर का समास विग्रह कीजिए। धर्मवीर का समास विग्रह निम्न में से क्या हो जाएगा? तो धर्मे वीर, यानी कि डी को लॉक करेंगे, डी के साथ जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 30 कहता है विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र का उदाहरण क्या होगा? विशेषणम विशेषण की बात हो रही है, तो राइट जवाब जाएगा किसके साथ? निलोत्पलम के साथ, ए को लॉक करेंगे। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का, कहता है अनुरूपम में कौन सा समास है? अनुरूपम की बात हो रही है, तो राइट जवाब जाएगा अव्ययी भाव के साथ, सी को लॉक करेंगे। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, संख्या पूर्वो द्विगु समास का उदाहरण दीजिए। संख्या पूर्वो द्विगु समास की बात हो रही है, 32 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट जवाब जाएगा त्रिलोकी के साथ, बी को लॉक करेंगे। दोस्त मैं आपको बता दूं क्वेश्चन अपने पास में बहुत सारा है और समास पद तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो समास से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं थोड़ा सा फास्ट में पढ़ाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। अगर आप इसकी पूरी थ्योरी देखना चाहते हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आप पूरा थ्योरी आपको देखने को मिलेगा। ये एमसीक्यू है और आप अपना स्कोर मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से आपका स्कोर क्या गया है। 33 नंबर कहता है उपमा उपमेय में कौन सा समास होता है? उपमा उपमेय, जहां पर उपमा दिया जाए उपमा लिया जाए उसकी कौन सा समास होती है? तो पुरुष व्याघ्र, यानी डी के साथ जाएंगे, डी को लॉक करेंगे। उपमा उपमेय चौ में कौन सा समास है? तो पुरुष व्याघ्र। और बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, चंद्रशेखर कौन सा समास है? चंद्रशेखर की बात हो रही है, तो चंद्रशेखर कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर की बात हो रही है, तो राइट जवाब जाएगा बहुव्रीहि के साथ, यानी सी को लॉक करेंगे, सी के साथ जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 35 कहता है गौरी शंकर कौन सा समास है? गौरी शंकर की बात हो रही है दोस्त, तो 20 जाएंगे द्वंद्व समास के साथ, द्वंद्व समास को लॉक करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 36 कहता है गजानन में कौन सा समास है? गजानन की बात हो रही है, तो गजानन आपका है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास, डी के साथ जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 37 कहता है अहीन कुलम किस समास का उदाहरण है? अहीन कुलम जो है ना ये कौन सा समास है? 37 नंबर क्वेश्चन, तो राइट जवाब जाएगा द्वंद्व के साथ, यानी ए को लॉक करेंगे, ए के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है शाक पार्थिव में कौन सा समास है? शाक पार्थिव की बात हो रही है, तो मध्य पदलोपी के साथ जाएंगे, यानी ए को लॉक करेंगे, ए के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है उपमानानी सामान्य वचने सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन होगा? 39 नंबर क्वेश्चन, तो राइट जवाब जाएगा घनश्याम, यानी सी को लॉक करेंगे, सी के साथ जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 40 कहता है पंचानाम गवाम समाहारः का समस्त पद निम्न में से क्या होगा? 40 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट जवाब जाएगा पंचगवनम, यानी कि हम लोग डी को लॉक करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, निम्न में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण दीजिए। जो 41 नंबर क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास को छाटना है तो लंबोदर, यानी कि हम लोग ना ए के साथ जाएंगे, ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कर्मधारय समास का उदाहरण निम्न में से क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास की बात हो रही तो नीलकमलम, यानी सी को लॉक करेंगे, सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है घनश्याम कौन सा समास है? घनश्याम की बात हो रही है, तो कर्मधारय समास, डी के साथ जाएंगे, डी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है न अश्व का समस्त पद निम्न में से क्या होगा? न अश्व की बात होगी तो अनश्वर, यानी बी के साथ जाएंगे, बी को लॉक करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 45 कहता है माता पितरों में कौन सा समास है? माता पितरों जो है ये कौन सा समास है? तो दोनों की प्रधानता है ना यहाँ पर दोस्त, माता पितरों दोनों की, माता की जितनी प्रधानता है उतनी पिता की प्रधानता है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? तो राइट जवाब जाएगा द्वंद्व समास, यानी बी के साथ जाएंगे, बी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है दीर्घायु में कौन सा समास है? दीर्घायु की बात हो रही है, तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास, यानी ए को लॉक करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 47 कहता है न शांति का समस्त पद निम्न में से क्या हो जाएगा? न शांति की बात हो रही है तो अशांति, यानी सी के साथ जाएंगे, सी को लॉक करेंगे। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 48 कहता है सत्य समम का विग्रह क्या होगा? सत्य समम का विग्रह करना है तो 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा जवाब आपका सत्येन समम, यानी बी को लॉक करेंगे, बी के साथ जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 49 कहता है अव्ययी भाव समास का विग्रह किस विभक्ति में होता है? अव्ययी भाव समास का जो विग्रह होता है वो किस विभक्ति में होता है दोस्त? तो ये षष्ठी विभक्ति में होता है, सी के साथ जाएंगे, सी को लॉक करेंगे। और अगला कहता है उत्तर पद प्रधान किस समास में होता है?
जिस समास का लास्ट वाला जो पद होता है वो प्रधान होता है, वो कौन सा समास होता है? वो तत्पुरुष होता है। जिस समास का लास्ट पद प्रधान हो उसको क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। और लास्ट पद को ही बोलते हैं उत्तर पद, राइट। अगला क्वेश्चन कहता है समीप के अर्थ में कौन सा समास होता है? समीप के अर्थ की बात हो रही है तो अब वैभाव समास यानी बी के साथ जाएंगे। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 52 कहता है दोनों पद प्रधान हो जिस समास में, जिसका प्रथम पद भी प्रधान हो और जिसका द्वितीय पद भी प्रधान हो, उस समास को हम लोग किस समास में गिनती करते हैं? तो द्वंद्व समास में, जिसका प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों प्रधान हो। जैसे माता पितरौ, माता पितरौ में माता ही प्रधान पिता ही प्रधान, दोनों पद प्रधान, तो द्वंद्व समास, राइट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 53 कहता है प्रथम पद जिसका संख्यावाचक रहे वह कौन सा समास होगा? मैंने जस्ट अभी पीछे के स्लाइड में चर्चा किया था, जिसका जो है ना कोई भी पद संख्यावाचक हो द्विगु समास। जैसे कि पंचपल्लम कौन सा समास, चौराहा कौन सा समास? तो द्विगु समास। जिसमें संख्या का बोध करवा दे वो द्विगु समास। अगला कहता है कर्मणि कुशला में का समस्त पद क्या होगा? कर्मणि कुशला की बात कर रहा है तो कर्म कुशला, यानी कि हम लोग ए के साथ जाएंगे, ए को लॉक करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 55 कहता है समाहार द्वंद्व का उदाहरण क्या होगा? समाहार द्वंद्व की बात हो रही है, 4 ऑप्शन आपके समक्ष में है, तो पुत्र पौत्रम, यानी कि हम लोग बी को लॉक करेंगे, बी के साथ जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। 56 क्या कहता है? निर्मक्षिकम शब्द का विग्रह निम्न में से क्या होगा? तो राइट जवाब हो जाएगा मक्षिका नाम अभाव, यानी ए के साथ जाएंगे, ए को लॉक करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? देख लेते हैं उसको। 57 कहता है राजकुमारा का समास विग्रह क्या होगा? राजकुमारा की बात हो रही है तो राइट जवाब जाएगा राजज्ञ कुमारा, यानी बी को लॉक करेंगे, बी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है वैदिक युग कौन सा समास है? वैदिक युग जो है ये कौन सा समास है? ये तो कर्मधारय समास है, ए के साथ जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 59 कहता है नवग्रह में कौन सा समास होता है? नवग्रह की बात हो रही है, नवग्रह में कौन सा समास है? ये द्विगु समास है। नवग्रह की बात हो रही है और संख्या जहां पर बोध करवा दे वो द्विगु समास, राइट। तो हम लोग ए के साथ जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का, कहता है अनु जन पीछे के अर्थ में के योग में कौन सा समास होता है? अनु पीछे के योग में कौन सा समास होता है? 60 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट जवाब जाएगा अव्ययीभाव समास के साथ। तो इस प्रकार से हमने टोटल 60 क्वेश्चन किया। दोस्त मैं आपको बता दूं, वीडियो अगर अच्छा लगा है, अगर दिल से अगर अच्छा लगा है, वीडियो की सारी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सिलेक्टेड उठाया है। सारे के सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड मॉडल के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि समाज से वहाँ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और समाज से अगर आप प्रिपेयर होकर नहीं जाओगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए समाज को एक बार बढ़िया से पढ़ लेना, ये पूरी एमसीक्यू को 2 बार 3 बार देख लेना, साथ में इसकी थ्योरी पूरा देख लेना। थ्योरी समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिक एमसीक्यू मारोगे, राइट। तो अगर दिल से अच्छा लगा है तो वीडियो को जो है ना लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे आप पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि हमें संस्कृत की पूरी सिलेबस मिल जाए, जैसे कि मैं अभी एमसीक्यू करवा रहा हूँ, देन उसके बाद जो है ना आपको मैं संधि विच्छेद करवा दूंगा, कुछ अनुच्छेद करवा दूंगा आपको मैं, उस पत्र लेखन बता दूंगा कुछ, और कुछ जो है ना मंजूषा वगैरह बता दूंगा, तो आपके संस्कृत में अच्छे नंबर कवर कर सकते हो आप, राइट। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जो है ना लाइक कर ही के जाना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके ही जाना, और अपने मित्रों में इसे जरूर शेयर कर देना, ठीक है दोस्त। तो फिर आपसे हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, नए उमंग के साथ, नए क्वेश्चनों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।